तेरी विच खंड पावा ले जतु संदेशा मेरा मैं सदके जावा पाप में फिर झूला पड़ गए पक गई मिठिया मिया पाप में फिर झूला पड़ गए पक गई मिठिया मिया ये छोटी सी जिंदगी में ये छोटी सी जिंदगी में रात लभिया लभिया ओ घर परदेसी तेरी मेरी बड़ी ओ घर इस प्रांगण में आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को साथ साथ मेला कमेटी वालों को हम और हमारे पार्टी वालों की तरफ से आप सबको नमस्कार पहुंचे भैया। बाबूजी आप सब सोचते होंगे ये कैसा इंसान है। बाबूजी सबसे पहले मेरे परिचय लीजिए, क्या मेरा नाम है और मैं कहाँ कर रहने वाला हूँ बाबूजी, और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबूजी मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य है बाबूजी। मेरा एक मुन्ना है जिसका नाम रतन है, ओ मेरी जान मेरे दिल का टुकड़ा है बाबूजी। ओ इस समय कानपुर में पढ़ाई कर रहा है। और मेरा एक भाई है जिसका नाम मनहर अली खान है। आप सब हैरत में होंगे बाबूजी कि एक हिंदू के घर में एक मुसलमान कैसा है। एक दर्द भरी कहानी है बाबू। मेरे पिताजी और मनहर के अब्बूजान दोनों आदमी एक ही साथ में काम करते थे बाबूजी। काम करते करते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दूसरे को बिगड़ देखे चैन नहीं पड़ता था बाबूजी। एक दिन अचानक मनहर के अब्बूजान की तबीयत खराब हुई और मेरे पिताजी को बुलवाए, कहा भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह पाक परवरदिगार के हाथ से मेरा बुलावा आ गया है और मैं बचूंगा नहीं। मेरे पिताजी धीरे बधाए और कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहते कहते उनकी तबीयत बिगड़ती गई बाबूजी। मेरे पिताजी ने हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उससे पहले कहा भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है जैसे तुम्हारे 2 बेटे वैसे मेरे मनहर बेटे का पालन पोषण करना। यही बात करते करते उनका इंतकाल उस समय मनहर भाई की उम्र 5 वर्ष थी बाबूजी। मेरे पिताजी उनके कफन दफन किए और मनहर भाई को घर लाए, उनका भी पालन पोषण किए। आज मेरा मनहर भाई अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स चल रहा है बाबूजी। उनकी जियारत करने के लिए गया है। और मेरे पिताजी बाबूजी जमींदार से खर्ची के यहाँ से 500 रुपया कर्ज लाए थे बाबूजी। और
खर्च ज्यादा न कर पाए और मेरे पिताजी भगवान को मुझे जमींदार जब भी मेरे दरवाजे पे आते अपना खर्च नहीं पाते तो मुझे बहुत तड़पाते बाबूजी, मुझे बहुत मारते। लेकिन क्या करूं बाबूजी, मैं तो एक मजबूर इंसान हूँ। उधर मेरा भाई रतन संदेशा भेजा कि भैया मेरा इम्तिहान करीब है भाई, अगर मेरी फीस नहीं जमा करोगे तो मेरे साल भर की पढ़ाई बर्बाद। क्या मेरे मालिक तेरा इशारा है परमात्मा, कर्ज कलेजे दर्द होता है बाबूजी। मैं कहाँ से फीस जमा करूं और कहाँ से मैं कर्ज अदा करूं मालिक? या मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीब। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मनोराग है बाबूजी, भाई उसका इंतजार कर रहा हूँ मेरा दोस्त आ जाए, मैं उससे मुलाकात कर लो, उसके बाद मेरी नसीब जहाँ मुझे ले जाएगी मैं वही जाऊंगा। भैया बुड्ढा ये मैं क्या देख रहा हूँ मेरे भाई कि आप जब भी मिलते थे आप हंसते नजर आते थे और मुझसे गले मिलकर बातें करते थे बड़े भाई, और आज मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। भैया बुड्ढा इस आंसू का कारण क्या अपने इस दोस्त से नहीं बताओगे मेरे भाई? क्यों नहीं बताऊंगा बुड्ढा, किस तू जानना चाहता है हाँ कि आज मेरे आंखों में आंसू क्यों है? क्या बात है भैया? बुड्ढा उधर जो रतन अपना भाई है, हाँ मेरा छोटा मुन्ना, हाँ वो कानपुर में पढ़ाई कर रहा है ना, हाँ वो संदेश भेजा भैया कि मेरा इम्तिहान करीब है, अगर मेरी फीस नहीं जमा कराओगे भाई मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और जानते हो मुन्ना, इधर जो जमींदार शेखर सिंह है, हाँ जब दरवाजे पे आते अपना पैसा नहीं पाते मुन्ना, मुझे बहुत तड़पाते मुन्ना। भैया क्या कह रहे हो? कुछ नहीं आ रहा है मुन्ना, हाँ, मैं कहाँ से फीस जमा करूं और कहाँ से कर्ज अदा करूं मेरे भैया क्या बात है मुन्ना? आप रोइए मत, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी तो आपके भाई की तरह हूँ ना। हाँ मुन्ना क्यों नहीं? भैया अगर हम दोनों का भाई जो पढ़ाई कर रहा है उसका इम्तिहान आया है, उसके लिए पैसे नहीं है तो हम दोनों मिलकर चलो कमाएंगे और कहीं परदेश में चल करके मेहनत मजदूरी करेंगे, जो पैसा पाएंगे वो भाई के पढ़ाई के लिए खर्चे करेंगे मेरे भाई। ठीक कह रहा है मुन्ना, हाँ, तेरा कहने के मतलब ये है हाँ, गांव में काम एक दिन करते तो 4 दिन पैसे के लिए दौड़ाते हैं बाबूजी, हाँ भैया और हम दोनों जब परदेश चलेंगे
काम मिल गया तो पैसा कमाएंगे, उस पैसे से जमींदार का कर्ज भी अदा हो जाएगा हाँ। और छोटे बुल्ले की फीस भी जमा हो जाएगी भाई। सही बात भैया। लेकिन मुन्ना, हाँ इस समय शाम हो गया, कहाँ चलेंगे भाई? भैया, अभी तो शाम हो गई है, आप यहीं पर आराम करिए। मैं भी घर जा रहा हूँ, कुछ काम है, काम करके मैं आऊँगा। सुबह में दोनों भाई साथ में कहीं परदेश के लिए निकल ठीक चलेंगे। है मुन्ना, जाओ मुन्ना, मैं आराम कर रहा हूँ। आप आराम करिए। मगर बाबू साहब, यही है गरीबों की बस्ती है, यही अटे। यही है गरीब की बस्ती, यही- जहाँ पर सारे सूद बाबर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं बे। हाँ दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम के पौवा मार के सो जाते हैं। और इसी झोपड़ी में मोहना भी अपने झोपड़ी बनाकर रहता है इसी ग्राम सभा के अंदर। आवाज लगाओ बस आराम चाहते से कि ठाकुर शेखर सिंह तेरे पायदान पर खड़े हैं वे। अगर अंदर है तो बाहर निकलकर मुझसे बात करेगा। भला बतावले ऐसा जगह बाबू साहब लिया चला, साला एकदम गंधात बाटा ये गांव में है। कुछ समझ में ना आता है, हमरा ही पाव कि ये दमक मरीज बन जा भाई। बाबू साहब बुलाई हो का? हाँ हाँ, हमने कहा इस घर में कौन है? इस घर में क्या है बे? बाहर निकल, बाहर निकल। कावा भैया, काहे इतना जोर से चिल्लाता है बाबू? लगत सर के बात तुम करे साले गंधात है। हाँ भला बता, लेकर कपड़ा साला अब कैसे ते जियत है साले, हम ना समझ पाता है। बाबूजी, हाँ आप किसे बुला रहे हैं? ये बताओ तोर का नाम है? हमारा नाम मोहन है भैया। मोहन नाम है? हाँ भैया। बाबू साहेब यहाँ क्या भैया? जमींदार साहब तेरे दरवाजे पर आए हैं, बाहर खड़े हैं। अरे भैया, हाँ। अगर ऐसी बात रही भैया तो हमको खुद बुलाए तो बाबू, हम चला जाए। कहाँ है जमींदार साहब भैया? बाहरे खड़ा है, अंदर तो तोहरे घर में गंधात बाटा, हिंगा कैसे है? चलो चला भैया। क्यों बे मोहन अपने झोपड़े में बैठकर आराम फरमा रहा है? शायद ठाकुर का लिया हुआ कर्ज भूल गया हरामजादे। मोहन, मैं क्यों और किस लिए आया हूँ? कहाँ आए हैं बाबू साहेब? जानना चाहता है हाँ बाबूजी। तो सुन मेरे बातों पे गौर कर। मोहना बात हमारी सुन बे, मोहना बात हमारी दिया ना कर्जा अभी हमारा। पाँच साल का दिन बीत गया, कर्ज चुकाया है नहीं,
बाप तेरा मर गया साला, मुंह दिखाया है नहीं, तुम्हारे कर दूंगा बेहाल, तो सुन बे मोहना बात हमारी। चौबे पालतू कुत्ते इंडियन, बाप का लिया हुआ कार्यशाला अभी तक नहीं दिया तूने। तेरे यहाँ चक्कर काटते काटते मैं हैरान हो गया बे। पाई पाई काला लाचार हो साले। पाई पाई काला चाल, कहाँ से रुपया दोषर बचपन में माता पिता बेकिनारा कर गए, हम दोनों भाई को बेसहारा कर गए। दादे दादे काला चाल, दादे दादे काला चाल, कहाँ से रुपया दो पाँच मोहने चुकाना पड़ेगा। मेरा कर्ज मोहन चुकाना पड़ेगा, नहीं मार हंचल दिखाना पड़ेगा। अरे नाकी में बाबूजी ना मुझको सता, नाकी में बाबूजी ना मुझको सताओ, अरे सताया गया हो ना मुझको सता। मोहत में बाबू जी मुझको सताओ, सताया गया हूँ न मुझको सताओ। ये है गरीब साले, कर्ज लेने के लिए बहुत अच्छा लगता है, वापिस करने में नहीं। चल नहीं मारूंगा तुझे। मोहन, आज मैं कसम खाता हूँ मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन मोहन,
तू आज यहाँ से भागेगा और पीछे से मेरे बंदूक की गोलियां तेरा पीछा करेंगी। अगर बच सकता है तो बच के निकल जा, वरना तेरी जान मुफ्त में जाएगी भी। बाबूजी ऐसा मत करो बाबूजी, मुझे कुछ दिन का समय और दे दो, मैं आपका कर्ज वापस कर दूंगा। ठाकुर है, ठाकुर के डायरी में माफी नाम का कोई चीज नहीं है। जो ठाकुर ने कहा है वो पूरा किया है। मोहन, और ये दोनों कारतूस तेरे सीने में उतार दूंगा, फिर न रहेगी बारिश, न बजेगी। आओ बहन। ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए